बहू, आज तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं मम्मी जी, लेकिन ये आपके बालों को क्या हो गया है? आपको जेठानी जी, मेरा मतलब दीदी जी, पार्लर लेके नहीं जाती है क्या? खुद तो मम्मी जी रोज पार्लर जाती है, हर तीसरे दिन घुस जाती है पार्लर जाकर। आपको पार्लर लेके नहीं जाती क्या? अरे बहू, हमें कौन पार्लर लेके जाएगा? कोई बात नहीं मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप मेरे साथ पार्लर चला करना। देखो आपकी स्किन में भी कितनी टैनिंग हो गई है। कोई बात नहीं मम्मी जी, थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है ना, इसीलिए अब एकदम से कड़ाके की धूप निकल रही है, शायद इसीलिए टैनिंग हो रही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मेरे साथ चला करना, हम कल चलेंगे पार्लर। ठीक है बहू। मम्मी जी, मम्मी जी, वो आपकी नई साड़ी को मैंने प्रेस करके रख दिया। ठीक है बहू। छोटी, चलो हम दोनों खाना लगा देते हैं। बहू, क्या बनाया है खाने में? मम्मी जी, आलू गोभी और मटर की सब्जी बनाई है, साथ में चपाती बनाई है घी लगाकर। ठीक है बहू। ठीक है छोटी, चलो। ये क्या मम्मी जी, आप तो कल ही बोल रही थी कि आप ओवरवेट हो गई है, फिर आपको इतना घी लगाकर क्यों दिया जा रहा है? आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए मम्मी जी, और आपको ना सुबह शाम वॉक भी करना चाहिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, हम दोनों साथ वॉक किया करेंगे। ठीक है बहू। मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है, अभी 2 दिन ही हुए हैं शादी को। चलो ठीक है, साड़ी बाड़ी नहीं पहनती, कोई बात नहीं, कम से कम मॉडर्न तो है, और मॉडर्न इसके विचार भी हैं। मैं तो खुश हो गई इससे। मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? बहू, वो हॉल के पर्दे थोड़ा चेक कर देती हूँ, कहीं गंदे हो गए होंगे तो निकाल के धुलने डाल देती हूँ। हे भगवान मम्मी जी, राम राम राम, हमें तो दोष लगेगा मम्मी जी, हम आपसे काम कैसे करवा सकते हैं? आप कुछ नहीं करो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सारा काम करूँगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस हुक्म चलाइए मम्मी जी। ठीक है बहू, सारे घर के पर्दे उतार दो, क्योंकि शादी के बाद धुले नहीं है ना, क्योंकि लोगों ने तो गंदे गंदे हाथ पहुँचे होंगे इनसे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं सब कर लूँगी। मम्मी जी, ये आगे आगे माथे के ऊपर आपको ये सफ़ेद सफ़ेद बाल हैं क्या? हाँ बहू, बोला तो था बड़ी बहू को कि मुझे मेहंदी घोल दे, लेकिन वो काम में उलझी होगी, मेरी सुनता कौन है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, सारा काम मैं करूँगी, अब मुझे बोल देते। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही मेहंदी घोल देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी। ठीक है बहू। मम्मी जी, आपने मेहंदी घोलने के लिए बोला था मुझे, वो मैंने घोल कर रख दी है। कोई बात नहीं बहू, छोटी बहू लगा देगी, बहुत समझदार है, एकदम से मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती। ठीक है मम्मी जी, वो तो किचन में भी बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अब अगर कुछ बोलूँगी तो कहेंगे कि जेठानी होने का रोब जमा रही है, इसीलिए रहने देती हूँ। कोई बात नहीं, जैसे चला है चलते रहने देती हूँ। और ये क्या, मम्मी जी को थोड़ा बहुत काम तो कर ही देना चाहिए था, अब एकदम से काम करना बंद कर देंगी, कहीं वॉक करने भी नहीं जाती हैं तो कैसे चलेगा? इनकी सेहत पर बहुत असर पड़ेगा। इनकी सेहत ठीक रखने के लिए ही मैं इनको कुछ काम बता दिया करती थी कि मम्मी जी ये कर दो वो कर दो, लेकिन जब से छोटी आई है, ये तो अच्छा बनने के चक्कर में मम्मी जी की सारी सेहत बिगाड़ देगी। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, आज पूजा दीदी आ रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि कार्ड में उनके लिए कितना शगुन लगाना है। वो शादी के बाद पहली बार ही आ रहे हैं ना? हाँ बहू। बहू, उसने छोटी बहू को अंगूठी डाली है सोने की, इसीलिए मैं सोच रही थी कि 5100 रुपये लगा देते हैं उसे कार्ड में। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? सिर्फ पैसे ही लगाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उन्होंने मुझे अंगूठी डाली है शादी में, तो मेरे पास एक झुमके हैं जो मैंने खुद अपनी सैलरी से बनवाए थे, तो हम दीदी को वो झुमके दे देते हैं। आखिर मेरी ननद है, एक ही तो ननद है मेरी प्यारी सी। लेकिन छोटी, आप चुप रहिए दीदी, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ ना। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बहू, कितनी समझदार है मेरी छोटी बहू, दिल जीतना तो कोई इससे सीखे। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन मायके जाऊँ। ठीक है बहू, जाओ, अभी तो मेरी छोटी बहू आ गई है, अभी कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब संभाल लेती है।
मम्मी जी, आपने दीदी को मायके भेज दिया? हाँ बेटा, उसका भी अब कम ही मन लगता है ससुराल में। मैंने सोचा क्यों रोकना, मैंने कहा ठीक है जाओ 2-4 दिन। अब उसकी मर्जी है, चाहे मेरी तरफ से तो 1 हफ्ता लगा कर आए। मुझे तो अब छोटी बहू मिल गई है मेरी सेवा करने के लिए। मुझे कुछ नहीं करने देती हो तुम। हाँ मम्मी जी, मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगी। पर मम्मी जी, दीदी को भी तो सोचना चाहिए। अभी तो पिछले महीने गई थी मायके, अब फिर से चली गई। मैं तो कभी ना जाऊँ, इतनी प्यारी सास मिली है मुझे। मेरा तो मन ही नहीं करता मायके जाने का मम्मी जी। आप में मुझे सेम टू सेम अपनी मम्मी जैसी फीलिंग आती है, जैसे मेरे बायोलॉजिकल मदर है, बिल्कुल वैसी। खुश रहो बेटा। बेटा वो तो चली गई है, तुम ऐसा करो नाश्ता बना लो। जी मम्मी जी। मैं भी थोड़ा टहल लेती हूँ। और ऐसे ही 4 दिन बीत गए। 5वें दिन की सुबह कुछ ऐसी थी। बहू, टाइम तो देखो, क्या टाइम हो गया है, अभी तक तुमसे नाश्ता नहीं बनाया गया। देखो 10:30 बज रहे हैं। मम्मी जी, मुझे और भी काम है, सारा काम तो मेरे सर पर है। झाड़ू पोछा बर्तन, अभी तक मैंने रात के बर्तन धुले थे सुबह, और अभी फिर से सिंक में बर्तन ही बर्तन हो गए। पता नहीं इतने बर्तन कहाँ से आते हैं। 4 लोग तो घर में हैं, लेकिन बर्तन तो ऐसे लगता है जैसे पूरे मोहल्ले वालों के हैं। मम्मी जी, और कुछ नहीं तो कम से कम मटर ही छील देती आप। मैं अकेले क्या क्या करूं? मैं इतनी भी मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ। पता नहीं दीदी अकेले इतना काम कैसे करती थी। मैं तो किचन में जाकर बैठ जाती थी, उनसे सिर्फ गप्पे लड़ाती थी। वो पता नहीं कैसे हैंडल करती थी। कोई बात नहीं बहू, तुम मटर मुझे दे दो। ठीक है बहू, बुरा मत मानना, लेकिन खाना बहुत ही स्पाइसी बना देती हो तुम, एकदम बहुत ही मसालेदार। तुम्हें तो पता है मुझे मसालेदार खाना अच्छा नहीं लगता, और घी भी बहुत ज़्यादा लगा देती हो चपातियों में। अपनी बड़ी दीदी को देखना जरा, कैसे हल्का हल्का घी लगाती है। सच बताऊं बहू, बड़ी बहू के हाथ में तो अलग ही स्वाद है खाने का, और तुमने तो जैसे मेरे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया है। पता नहीं वो कब आएगी, उसे भेजकर ही गलती कर दी। मम्मी, मुझे तो ठीक लगा खाना। अरे बेटा, तुझे तो अच्छा ही लगेगा, बीबी का बनाया हुआ खाना कभी बुरा नहीं लगता। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मम्मी जी, आपको ना मेरे हर काम में बुराई ही नजर आती है। पहले तो आपको मैं अच्छी लगती थी, और अब जब दीदी मायके चली गई तो वो अच्छी लग रही हैं। मैं तो इस काम से तंग आ गई हूँ। इतने दिन हो गए दीदी को गए हुए, और मुझे एक भी दिन की अभी तक छुट्टी नहीं मिली है इस काम से। इससे अच्छा तो मैं भी मायके ही चली जाऊँ। मम्मी जी प्लीज़ मुझे मायके भेज दीजिए। लेकिन बहू, बड़ी बहू को तो आने दो। मम्मी जी घर में काम क्या रहता है, बस अपना पापा जी का और इनका खाने दो बनाना है, इतना तो आप कर ही सकती हैं। और थोड़ी टहल लिया करो, इतनी ओवर वेट हो गई हो। वो बहू, ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है आज। तुमने बोला था कि 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट है। मुझे माफ़ करो मम्मी जी, मैं तो आपके साथ कहीं नहीं जा सकती, इतना इरिटेट कर दिया है आपने मुझे। और ब्यूटी पार्लर में जाकर करोगी क्या, वैसी की वैसी ही लगती हो। मेकअप का तो इतना भी नॉलेज नहीं है आपको। देखो मम्मी जी प्लीज़ मुझे मायके भेज दो। और हाँ मम्मी जी, जो पर्दे उस दिन आपने मेरे से उतरवाए थे ना, वो आप ही लगा देना, क्योंकि सुबह पापा जी बोल रहे थे कि पर्दे क्यों हटा दिए हैं इधर से, और इतने पूरे घर के पर्दे अब मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि उतारते उतारते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। प्लीज़ मम्मी जी थोड़ा बहुत तो काम करवा दिया करे। ठीक है बहू। मम्मी जी मुझे भी मायके जाना है, आप दीदी को फ़ोन करके फ़ौरन बुला लीजिए। ठीक है बहू। ये तो सिर्फ कुछ ही दिन अच्छी थी, आते आते तो इसने इतना मीठा बोला जैसे मुझे लगे इसकी जुबान से शहद टपक रहा है, लेकिन अंदर से तो एकदम जहरीली नागिन है, सीधे सीधे ही सब बोल देती है। पहले तो बोला मम्मी जी आप कुछ काम नहीं करोगे, और अब तो जब से बड़ी बहू गई है आधा घर का काम तो मुझसे ही करवा रही है। मेरी बड़ी बहू ही अच्छी थी, कम से कम मुझे समझती तो थी, कभी जवाब नहीं देती थी, कितने प्यार से बात करती है। हे भगवान, मैं भी ना सठिया गई हूँ, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अच्छे बुरे इंसान की पहचान करने नहीं आई।